एक छोटे से गांव में एक गरीब और अपाहिज लड़की रेखा रहती थी। जन्म से ही वो एक टांग से विकलांग थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत पीड़ादायक थी। कुछ समय पहले उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। बदकिस्मती से उसके पिता भी बहुत बीमार रहते थे, इसलिए कोई काम धंधा नहीं कर सकते थे। अब रेखा को खुद ही अपने घर का खर्च चलाना था। रेखा ने गांव में घर घर जाकर अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। लाख कोशिश करने के बाद उसे गांव के मुखिया के घर सफाई कर्मचारी का काम मिल जाता है। रेखा हर रोज बैसाखियों की मदद से पैदल चलकर सफाई कर्मचारी का काम करने जाया करती थी और फिर घर लौटकर अपने बाबा को खाना खिलाती थी। कैसा बाप हूँ मैं। मेरी बेटी को मेरी वजह से कितना सारा काम करना पड़ रहा है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। इस हालात में तुम काम करने जाती हो, यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेटी। तुम अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया करो, नहीं तो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं साथ ही में परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। जब मुझे अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी तब मैं अपनी स्कूल की फीस भर दूंगी। अब आप आराम कर लीजिए। रेखा सुबह सुबह स्कूल जाती, दोपहर को सफाई कर्मचारी का काम करती और रात को अपनी शिक्षा की तैयारी करती थी। पूरे स्कूल में रेखा ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह देखकर स्कूल का अध्यापक रेखा के घर आकर उसके पिता से कहने लगता है, वाह मोहन, तुम्हारी बेटी तो सचमुच ही बहुत होशियार है। इसने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो आज तक इसे गांव में पहले कोई नहीं कर सका। इसलिए स्कूल के सभी अध्यापकों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि आज से तुम्हारी बेटी की स्कूल की सारी फीस माफ़ है। हम आशा करते हैं कि इसका सपना जल्द ही पूरा होगा। इतना कहकर वो अध्यापक वहाँ से चला जाता है। मोहन ये सब सुनकर रोने लगता है और अपनी बेटी से कहता है, वाह बिटिया वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो यह सुनकर खुशी के मारे सारे गांव में लड्डू बांटती फिरती। अब तुम जल्दी से शिक्षा प्राप्त करके अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करो बेटी। रेखा ने सफाई कर्मचारी की नौकरी के साथ साथ डॉक्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दिया और धीरे धीरे उसने डॉक्टर की डिग्री प्रथम नंबर लेकर हासिल की। अब रेखा की एक बढ़िया सी अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी लग चुकी थी। एक महीने के बाद उसे अस्पताल में पहली तनख्वाह मिली और इतने सारे पैसे देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने पहली बार इतने सारे पैसे हाथ में पकड़े हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरी पहली तनख्वाह है। अगर आज माँ जिंदा होती तो मुझे डॉक्टर बने हुए देखकर बहुत खुश होती। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है मुझे इतना काबिल बनाने के लिए। अब मैं इन पैसों से अपने पिताजी का इलाज करवाऊंगी। रेखा ने उन पैसों से अपने पिता का इलाज करवाया और कुछ दिनों के बाद उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और अपने पैरों पर चलने लगते हैं। बेटी, तुमने मेरी खातिर कितने कष्ट सहे हैं। मैं तुम्हारी मेहनत और बलिदान की बहुत कदर करता हूँ। आर्थिक तंगी और शारीरिक समस्या होने के बावजूद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी मेहनत को मेरा सलाम है बेटी। गांव का मुखिया रेखा की मेहनत देखकर एक दिन मोहन से कहता है, वाह मोहन वाह, तुम्हारी बेटी ने तो सचमुच ही एक मिसाल कायम की है भाई। आज तक इस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं बन पाया।
सारे गांव में चर्चा हो रही है कि तुम्हारी बेटी ने मुसीबत में अपने परिवार को संभाला और समाज में डॉक्टर बनकर अपनी एक अलग जगह बनाई। तुम्हें तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए मोहन। ऐसी बेटियां भगवान सबको दे। रेखा के सामर्थ्य और समर्पण को देखकर गांव के लोग भी प्रभावित हुए और उसने बहुत से लोगों के दिलों को छू लिया। उसने न केवल अपनी बाधाओं को पार किया बल्कि अपने आत्मविश्वास और मेहनत से सबको प्रेरित किया। रेखा की कहानी आज भी उस गांव में एक प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है। उसकी दृढ़ता और साहस ने साबित कर दिया कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत और मेहनत से काम किया जाए तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।